गाइस, ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं है। यह है मेरा एक और सफर, देहरादून से उत्तरकाशी का। तो चलो चलते हैं इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे एक सीधी सादी कहानी के साथ। फोन की स्क्रीन पर रात के 3:11 बजे का समय चमक रहा है। मेरा अगला सफर मुझे बुला रहा है। रात की खामोशी में एक नया अफसाना लिखने चला हूँ। चंद लम्हों का साथी बनकर मंजिल तक पहुंचने चला हूँ। दिल में उम्मीद, आंखों में सफर की तस्वीर और कदमों में रास्तों की दस्तक। रात का सन्नाटा और सड़क की लंबी पट्टी, जैसे कोई अनकहा किस्सा खुलने को हो। रास्तों पर चुप्पी की चादर बिछी है। इन सड़कों पर अब मेरी मंजिल की बारी है। हर मोड़ पर है ख्वाबों का इशारा और हर कदम पे किस्मत का सहारा। हवा से बातें करते पहिए और सामने अंधेरे में बसी उम्मीदें, जैसे हर पल खुद को बयां कर रहे हो। सामने टोल प्लाजा की रोशनी और धीमे पड़ते पहिए, जैसे सफर ने थोड़ी सी राहत ली हो। टोल की चौखट पर एक पल के लिए रुका था, फिर सफर की राह में लौट आया था। रास्ते भले रोकते हों सवालों की तरह, मैं चलता रहूंगा जवाबों की तरह। पहाड़ों की घुमावदार राहें और अंधेरे में खोए रास्ते, जैसे प्रकृति का एक गहरा राज खुलने को हो। रात की चादर में लिपटे ये पहाड़ी रास्ते चुपचाप मुझे अपने सीने से लगाते। हर मोड़ में एक नई कहानी कहता। मैं इन पहाड़ों के साए में सफर को जीता। घने कोहरे में लिपटा हर रास्ता, जैसे रात का अंधेरा अभी थमा हो। सुबह की दस्तक होने को है, पर रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं। धुंध में खोया सफर, मंजिल अब भी दूर है। रात के साए में सुबह की उम्मीदें जरूर हैं। हर मोड़ धुंधला, हर कदम अनजान, फिर भी बढ़ते जाना है। ये है मेरा इम्तिहान। नरेंद्र नगर की जमीन पर कदम रखते ही सामने नंदी भगवान की मूर्ति, जैसे आशीर्वाद का आभास हुआ हो। ऊंची पहाड़ियों के बीच विराजमान नंदी, जैसे सफर का शुभारंभ हो। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे सड़क के साथ साथ चलने लगी हैं, जैसे सफर को रोशनी का साथ मिल गया हो। रास्तों के संग संग सूरज भी मुस्कुरा रहा है। सफर में अब एक नई रोशनी आ रही है। अब रोशनी ने अंधेरों को पीछे छोड़ दिया है। सूरज के साथ साथ हर रास्ता भी रोशन हुआ है। पेड़ों की हरी चादर के बीच सूरज की किरणें चुपके से झांकने लगी हैं, जैसे प्रकृति ने अपनी गोद में एक नया जीवन उगाया हो। ये नजारा है अद्भुत, दिल को छूने वाला। सूरज और पेड़ों का ये मेल अद्भुत निराला। सफर की हर ठोकर पर महसूस हो रहा है प्रकृति की गोद में सुकून, जो दिल छू रहा है। पानी की हल्की सी आवाज के साथ एक छोटी सी धारा बह रही है, जैसे सफर की थकान को धोने का एक मधुर तरीका। एक नन्ही धारा खुशी की लहरें लाती, सफर की राह में ठहराव सा अनुभव कराती। नन्हे झरने की आवाज दिल को भाती। हर बूंद में छुपी है एक नई कहानी, जो वो सुनाती। मील का पत्थर सामने है, जिस पर लिखा है उत्तरकाशी 129 किलोमीटर। यह मील का पत्थर मुझे मेरी मंजिल की दूरी बताता है। बाहर की दुनिया जैसे एक फिल्म का सीन, और मैं एक किरदार सोच में डूबा हुआ। भैंसों का ये झुंड जैसे जीवन की रफ्तार को थामे हुए था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। यह पल सफर के ठहराव का एक नजारा बन गया। इस तरह मैंने भैंसों का झुंड पार किया और सुरंग के अंधेरे में कदम रखा। इस सफर ने मुझे सिखाया कि ठहराव में भी एक नई शुरुआत हो सकती है, और अंधेरे में छुपी होती है रोशनी की एक नई किरण। जीवन की राहों में कई मोड़ आते हैं। सुरंग के अंधेरों में सपनों के जाल बुनते हैं। हर मुश्किल के पार छुपी है एक सुबह। खुद पर यकीन रखो, हर अंधेरा बदलता है रोशनी में, ये जान लो। सफर की थकान मिटाने के लिए एक नन्हा ठिकाना मिला। नाश्ते की खुशबू में छुपा घर का स्वाद फिर से खिल गया। गर्म चाय की चुस्की और पराठे की ताजगी, हर निवाला जैसे जीवन की नई ताजगी दे गया। ढाबे के बाहर पहाड़ों का नजारा धुंध में लिपटा हुआ था, जैसे प्रकृति ने अपनी गोद में एक रहस्य छुपा रखा हो। धुंध में डूबी वो पहाड़ियां जैसे सपनों की एक नई दुनिया में ले जाती। ढाबे से निकलने के बाद मैंने फिर से सड़क पर कदम रखा। आसमान साफ था और सूरज की किरणें पहाड़ों पर खेल रही थी। इस खूबसूरत नजारे में बसी थी जिंदगी की मिठास। हर चढ़ाई और उतराई में महसूस हो रहा था अद्भुत एहसास। सूरज की रोशनी से रोशन था हर रास्ता,
इस सफर ने दी थी एक नई दिशा, एक नया सपना। मैंने सड़क पर चलते हुए कुछ छोटे छोटे गांवों को पार किया। छोटे छोटे गांवों की ओर बढ़ते हुए जैसे जीवन की खूबसूरत तस्वीर में रंग भरते गए। गांव की गलियों से गुजरते हुए मैंने देखा हर नुक्कड़ पर बसी थी खुशियों की महक। हर मोड़ पर छुपा था एक नया नजारा, जैसे प्रकृति ने सजाया हो जीवन का हर एक किनारा। इन छोटे छोटे गांवों के बीच से गुजरते हुए मैंने महसूस किया जिंदगी का असली मजा यहाँ छुपा हुआ है। इस दृश्य में एक विस्तृत नदी दिखाई दे रही थी, जिसकी चौड़ाई बांध के कारण बढ़ गई थी। नदी के किनारे पेड़ों की छाया और दूर दूर तक फैली हरियाली। यहाँ का नजारा जैसे जीवन के हर रंग को समेटे हो। इस विस्तृत नदी के पास खड़े होकर मैंने महसूस किया शांति की एक नई परिभाषा। नदी के किनारे बसा एक कस्बा चिन्यालीसौर अपनी खूबसूरती और खासियतों से भरा हुआ था। इस कस्बे की हर गलियों में बसी थी जीवन की सजीवता। नदी के संगीत में गूंजती थी लोगों की हंसी और बातें। चिन्यालीसौर के घरों की छतें जैसे पहाड़ों से बातें करती। हर कोने में बसी थी संस्कृति की महक और परंपरा की रीत। जैसे ही मैंने कस्बे में प्रवेश किया, एक बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी जिस पर लिखा था आई लव चिन्यालीसौर। इस बोर्ड पर लिखा संदेश जैसे दिल की गहराइयों से निकली बात हो, इस छोटे से कस्बे की मोहब्बत को बयां करता हुआ। चिन्यालीसौर की खूबसूरती और सादगी में छुपा था एक जादू, जिसने मुझे पहली नजर में ही अपनी ओर खींच लिया। सड़क पर चलते चलते अचानक एक खूबसूरत चित्रण पर नजर पड़ी जो भगवान शिव का था। मैंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। इस सफर में आगे बढ़ते हुए नए अनुभवों का इंतजार था। हर मोड़ पर छिपी थी नई कहानी, जैसे जीवन ने फिर से दस्तक दी थी। सड़क पर चलते हुए पहाड़ों की ऊंचाई और घने जंगल, प्रकृति की गोद में हर पल महसूस हो रही थी आनंद की महक। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक सड़क पर अवरोध आ गया। जेसीबी मशीनें काम कर रही थी और मिट्टी और पत्थरों को हटा रही थी। जैसे ही मैंने उत्तरकाशी के एक कस्बे में प्रवेश किया, मुझे टनल का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी का यह टनल जैसे एक नया संसार खोले। हर ओर से आवाजें गूंज रही थी और मैं उस जादुई सफर में खो गया। टनल के भीतर अंधेरे और प्रकाश का अद्भुत मिलन था, जैसे जीवन की राह में हर मोड़ पर नया अनुभव छिपा हो। उत्तरकाशी का यह दृश्य जैसे पहाड़ों की गोद में बसा एक ख्वाब हो। उत्तरकाशी का यह नजारा जैसे एक जादुई चित्र। हर कोने में बसी थी खुशियों की एक नई सूरत। भले ही मैं इस शहर को पूरी तरह से न देख पाया, पर इस दृश्य ने मुझे इस जगह की आत्मा से मिलवाया। उत्तरकाशी पहुंचते ही मेरी भूख ने मुझे होटल की ओर खींच लिया। लंच का समय और मैं था एकदम तैयार। भूख से बेहाल जैसे हर चीज पर निगाहें गड़ाए। होटल में प्रवेश करते ही खुशबू ने मेरा स्वागत किया। गर्मा गर्म खाना और ताजगी से भरी रोटियां जैसे दिल को भा गई। मेरे सामने स्वादिष्ट दाल, सब्जी और चावल सजाए गए थे, जो देखकर मन ही ललचा गया। जैसे ही मैंने उत्तरकाशी की गलियों में कदम रखा, मेरी नजर काशी विश्वनाथ मंदिर पर पड़ी। इस मंदिर का दरवाजा खोला और भक्ति की एक नई लहर ने मुझे घेर लिया। मंदिर की भव्यता और शांति जैसे आत्मा को सुकून दे रही हो। इस पवित्र स्थल पर कदम रखते हुए मैंने महसूस किया, यहाँ की ऊर्जा हर दिल को भक्ति में डुबो देती है। इस मंदिर के आंगन में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे समय थम गया हो। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर मूर्ति में बसी थी श्रद्धा की कहानी। पर मैं सोचने लगा, समय की कमी ने मुझे न जाने कितनी चीजें देखने से रोका। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और पवित्र गलियां। मुझे पता था कि केवल इस मंदिर का दर्शन करके मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। सूरज ढलने को था, पर उसकी किरणें अभी भी पहाड़ों पर चमक रही थी। इस समय ने मुझे थमने और इस खूबसूरती का आनंद लेने पर मजबूर किया। प्रकृति का ये रंग बिरंगा खेल मन को शांति देता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान में रंगों का खेल शुरू हुआ। ये दृश्य मुझे याद दिलाता रहा कि हर यात्रा में कुछ खास पल होते हैं। जैसे ही मैं अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था, रास्ते में एक और छोटा सा झरना आया। इसकी आवाज जैसे प्रकृति की संगीत की धुन हो। जैसे ही मैं अपने सफर पर आगे बढ़ा,
मैंने एक दृश्य देखा। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ घास लेकर लौट रही थी। तीनों के कंधे पर घास का भारी बोझ। यह दृश्य उनके श्रम और इच्छा शक्ति की अनोखी कहानी बयां करता था। इस सफर में मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरे दिल में एक नई उम्मीद और शक्ति भर गया। हर मोड़ पर छिपे थे नए अनुभव, और उन अनुभवों ने मुझे बताया कि यात्रा का असली मजा न केवल मंजिल में बल्कि रास्तों में भी होता है। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए। उम्मीद है अगली बार हम फिर किसी नई यात्रा पर निकलेंगे। तब तक अपने सफर को जीते रहिए।